नमस्कार जी, मैं हूं धर्म सोनीपत। आज पहुंचे हम रोहतक के अंदर, जहां हमने देखा जो है जींद बाईपास के पास में, और जो है ये हॉस्पिटल है शिवा हॉस्पिटल, जो आज काफ़ी चर्चा में है। ये हॉस्पिटल है जो देसी जड़ी बूटियों से, यानी कि मिक्स होम्योपैथी, जो आयुर्वेदिक भी और जो देसी जड़ी बूटियों से बना हुआ, जो है पूर्ण रूप से सुचारू रूप से इलाज होता है इसके अंदर। यहाँ हमारे जानकार कई पेशेंट हैं, उन्होंने बताया कैंसर, हार्ट और जो पैरालाइज का ये स्पेशलिस्ट है। अब अंदर जाके इसकी चर्चा वो पता करते हैं कि किस किस तरह इलाज करते हैं, डॉक्टर साहब कौन से हैं, कितना अनुभव उनका, कैसे कैसे है। अब अंदर जाके पता करते हैं। ये मेन रोड पे है, जींद बाईपास जो है, माता दरवाजे के पास में, मेन चौक के ऊपर शिवा हॉस्पिटल। ये अंदर का इसका व्यू देख सकते हैं आप लोग। कई सालों से काफ़ी चर्चा के अंदर है, जो कई सारे पेशेंटों का हमारे पास फ़ोन भी आया, मिले भी हैं, और बताया गया है जी हम यहाँ पे बिल्कुल सुचारू रूप से ठीक हुए हैं देसी दवा से जो है। अब अंदर डॉक्टर साहब बैठे हैं, उनसे मिलेंगे और पूछेंगे कैसे कैसे क्या है, स्पेशलिस्ट क्या है, जड़ी बूटी कैसे यूज़ करें, कैसे बना रहे हैं। ये हमारे डॉक्टर साहब हैं। अपना शुभ नाम क्या है डॉक्टर साहब? डॉक्टर आशीष कौशिक। कोशिश जो है कई सालों से अपने काफ़ी चर्चाओं के अंदर अपना हॉस्पिटल देखा गया है यहाँ, और कई सारे पेशेंटों ने बताया गया है कि जी यहाँ जो है आयुर्वेदिक होम्योपैथिक दोनों का सुचारू रूप से इलाज हुआ है, और कई पेशेंटों ने बताया हम वहाँ ठीक हुए हैं। तो आज आपके हॉस्पिटल के आगे से गुजर रहे थे हम लोग, तो नज़र पड़ी, देखा, और दिल करे आपसे मिलकर चलें, दिखाएं लोगों को कि यहाँ ऐसे ऐसे है, किसी का भला हो जाए, किसी ज़िंदगी बच जाए। तो स्पेशल जो है किस चीज़ का इलाज होता है यहाँ पे? जी, यहाँ पे मेनली कैंसर का, पैरालिसिस का और हार्ट प्रॉब्लम जितनी भी है उनका इलाज होता था पहले। अब जैसे हमें रिजल्ट अच्छे उनमें आने लगे हैं, उसके साथ साथ अब हम आयुर्वेद के जितने भी उपचार हैं, चाहे वो लीवर डिसीज़ है, किडनी डिसीज़ है, या फिर स्पाइन रिलेटेड डिसऑर्डर्स हो गए, डीजनरेटिव डिसीज़ होगी, इन सभी का इलाज हमने आयुर्वेदिक तरीके से स्टार्ट कर दिया है। अभी कितने साल हो गए यहाँ पे हॉस्पिटल को, इसको यहाँ? इसको 4 साल हो चुके हैं हॉस्पिटल को। हाँ जी। जितने पेशेंट यहाँ पे गए हैं जो है, उनका रिस्पांस क्या आ रहा है यहाँ पे? जी, उनका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, वो सेटिस्फाई हैं। मेनली चीज़ कैंसर में क्या होता है, सेटिस्फेक्शन। पेशेंट हर जगह पैसे लगा देता है, कीमो ले लेता है, रेडियोथेरेपी ले लेता है, लेकिन सेटिस्फेक्शन कहीं नहीं मिलती उसको एलोपैथी में। आयुर्वेद में क्या है, उसका शारीरिक के साथ साथ मानसिक जो उपचार होता है वो भी यहाँ किया जाता है आयुर्वेद के तरीके से। शिरोधारा होती है जो कि मानसिक जितने भी टेंशन है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, इनसे पेशेंट को बाहर निकालती है, आराम देती है। और जो जो ट्रीटमेंट होता है इंग्लिश दवाइयों का, उनसे ये इलाज जो अपना महंगा पड़ता है, सस्ता पड़ता है? जी, जैसे कि कीमो है, रेडियो है, एक जो सिटिंग होती है कीमो की, उसमें अप्रोक्स 1.5 लाख 2 लाख रुपए ऐसे चार्ज होते हैं। बट यहाँ की जो दवाइयाँ हैं उनके मुकाबले 10 गुना सस्ती है। 10 गुना सस्ती हैं? मतलब वहाँ 1.5 लाख का होता है, तो यहाँ मिनिमम 15,000 के आसपास इलाज हो जी, जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। मैं जो है डॉक्टर साहब है कितने डॉक्टर की टीम बैठी है यहाँ पे अभी? यहाँ पे अभी 4 डॉक्टर हैं। क्या क्या नाम है उनके? डॉक्टर अमित दांगी हैं, डॉक्टर रवि बुरा है, डॉक्टर सचिन है, और मैं डॉक्टर आशीष कौशिक आपके आगे। आपका जो है कौन से मेथड में ट्रीटमेंट करते हैं आप लोग, कैंसर का या पैरालाइज का, किस चीज़ का आपका? मैं बेसिकली ट्रीटमेंट करता हूँ, एक तो ऑर्थो रिलेटेड जितने भी डिसऑर्डर्स हैं आयुर्वेद तरीके से, चाहे वो ऑस्टियोआर्थराइटिस है, रिमोटॉइड अर्थराइटिस है, या फिर लंबर डिस्क है, सियाटिका है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस है, और इसके अलावा मैं एलर्जी, स्किन डिसीज़ में भी काम करता हूँ। बाकी डॉक्टर अमित हैं पंचगव्य से, वो आपको कैंसर का अच्छा बता पाएंगे। पंचकर्म के बारे में बताओ जी कुछ। जैसे कि मेरा पंचकर्म है, पंचकर्म डिपार्टमेंट में देखता हूँ यहाँ का, तो उसके अंदर हम जितने भी घुटनों के दर्द हो गए, उसके अंदर हम कटी बस्ती करते हैं। ठीक है, उसके अंदर हम तेल भरते हैं, गरम तेल, आयुर्वेदिक मेडिकेटेड ऑयल होते हैं वो, नॉर्मल ऑयल नहीं होते। उसके अलावा सियाटिका में हम कटी बस्ती करते हैं, सर्वाइकल में हम मन्या बस्ती करते हैं। इसके अलावा जितनी भी स्किन डिसीज़ हैं उसके अंदर लीस थेरेपी भी होती है, हमारी शिरावेदन भी होता है, कपिंग थेरेपी भी होती है, ये सारी चीज़ें होती है। और मेंटली प्रॉब्लम के लिए यहाँ पे शिरोधारा का अच्छा है। हाँ जी, नमस्कार जी मैडम जी। अपना शुभ नाम क्या है जी? डॉक्टर नीलम। डॉक्टर साहब, यहाँ जो है आपका हॉस्पिटल जो है काफ़ी चर्चाओं में रहा है। कई पेशेंटों ने बताया हमारे को कि जी वहाँ जाके हमारा सुचारू रूप से जो है होम्योपैथिक से, आयुर्वेदिक से इलाज हुआ है, और पूरे जो है ठीक हो गए। कोई कैंसर वाले का फ़ोन आया, किसी पैरालाइज वाले का आया है। तो यहाँ जो है आपका तजुर्बा कौन से उसमें मानना है, हम पैरालाइज में, हार्ट में, कैंसर में, किसी का इलाज करते हैं आप लोग? स्त्री रोग विभाग से हूँ। स्त्री रोग के लिए? जी जी। तो
यहाँ जो है कै साल से बैठे हैं आप लोग? हम तो यहाँ 4 साल से बैठे हैं जी। तो यहाँ जो स्त्री रोग का जितना भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं आप लोग, तो यहाँ जो लेडीज़ों का रिस्पांस क्या आ रहा है आपके पास में, जो है जो जो आपने ट्रीटमेंट किया है उसका जो है क्या रिस्पांस आ रहा है? जी यहाँ पे लेडीज़ों का जो हमने ट्रीटमेंट किया है उससे बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। यहाँ पे एलोपैथी भी और साथ साथ आयुर्वेदा भी दोनों मिलके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनफर्टिलिटी पे बहुत अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं। पेशेंट यहाँ से बहुत सेटिस्फाई होके जा रहे हैं। सर ये मैं ये बात कहना चाहूँगी, ऐसे इनफर्टिलिटी के जो भी गायनिक स्त्री रोग जो नॉर्मल हैं, जैसे पीसीओडी हो गया, ये रसोली जिसको हिंदी में रसोली रिसोड़ी बोलते हैं। बोलते हैं, उसके लिए हमारे यहाँ बहुत अच्छे ट्रीटमेंट हैं। जिसको जो भी कोई प्रॉब्लम है तो वो हमारे यहाँ के अपनी पूरी सेटिस्फाई होके इलाज करवा सकता है। अच्छा, इसमें जो है मैडम, जो टोटली हॉस्पिटल के अंदर ऑल ट्रीटमेंट जो है देसी आयुर्वेदिक का है, या कुछ ये दो तीन जो है कैंसर, हार्ट, पैरालाइज इनका है जो देसी दवाइयों का, या टोटली टोटली हर इलाज जो है देसी दवाइयों से होता है यहाँ? यहाँ से हम पेशेंट को सिलेक्ट करते हैं कि किस पे कौन सी दवाई असर करेगी। जैसे आयुर्वेदा है वो हमारे लिए बेस्ट है, या फिर एलोपैथी बेस्ट है। मिक्सोपैथी भी हो सकती है। वैसे कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिसमें सिर्फ अकेली एलोपैथी काम नहीं कर सकती, जिसमें आयुर्वेदा को हमें उसमें जोड़ना पड़ता है। और या ऐसी भी बीमारियां जिसमें सिर्फ आयुर्वेदा काम नहीं करती, उसमें थोड़ा बहुत एलोपैथी हमें ऐड करना पड़ता है। तो इसमें मिक्सोपैथी हम बोल सकते हैं उसको, दोनों को ऐड करके हम पेशेंट को सेटिस्फाई करते हैं। यहाँ पे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है उससे। आज कई जगह नहीं, बहुत जगह देखा जाता है जी, लेडीजों को जो है प्रेगनेंसी नहीं हो रही, तो उसके लिए जो है आपका ट्रीटमेंट या रिस्पॉन्स कैसा रहा? जितनी भी हमारी मातृशक्ति आती हैं, माताएं बहनें आती हैं, उनके पास में जो आपका जो ट्रीटमेंट किया हुआ, जो रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है? देखिए अगर हम एलोपैथी की तरफ जाते हैं इनफर्टिलिटी के केस में, बांझपन के केस में हिंदी में, तो एलोपैथी कम से कम 4 से 6 महीने लेती है। लगातार कंटिन्यू दवाइयाँ खाते रहो, उससे पेशेंट को 70 तक आराम मिलता है, 70-60% तक। लेकिन आयुर्वेदा अगर हम उसमें ऐड करते हैं आयुर्वेदिक मेडिसिन को, तो उसमें 99% चांसेस हैं कि पेशेंट कंसीव कर जाती है। तो हम मिक्स करके करते हैं। अगर पेशेंट 3 महीने 2 महीने में कंसीव करता है आराम से तो ठीक है, फिर हम आयुर्वेद को उसमें ऐड करके पेशेंट को 100% तक उसको हम कोशिश करते हैं कि पेशेंट कंसीव कर जाए। पेशेंट को मतलब देखा जाता है भाई इसको कौन से ट्रीटमेंट की जरूरत होती है। ठीक है, थैंक यू डॉक्टर मैम। जी थैंक यू। डॉक्टर साहब नमस्कार जी। यहाँ काफ़ी चर्चाओं में रहा जी आपका हॉस्पिटल ये, हमें सुना है, कई पेशेंटों ने बताया है कि जी वहाँ कैंसर का, पैरालाइज का, ये कई तरह के ट्रीटमेंट होते हैं। क्या आपका तजुर्बा जो है कौन सी बीमारी में ज़्यादा? ज़्यादातर कैंसर के पेशेंट होते हैं जी, पैरालिसिस के भी होते हैं, और कैंसर के 3rd स्टेज 4th स्टेज तक के भी जो पेशेंट आए हैं वो भी काफ़ी ठीक हुए हैं। ये भी आयुर्वेदिक होम्योपैथिक द्वारा ठीक हुए हैं सारे? हाँ जी, आयुर्वेदिक और पंचगव्य के द्वारा। पंचगव्य गाय के गौमूत्र से, घी, दूध से जो दवाइयाँ तैयार होती हैं, और उसमें आयुर्वेद का समावेश होता है, दोनों को मिला के तैयार होती हैं। तो हमारे लाखों दर्शक देख रहे हैं डॉक्टर साहब आपको, और वो जानना चाह रहे हैं, पूछना चाह रहे हैं कि जो ये इलाज जो अपना देसी इलाज बोलते हैं जिसको समझने के लिए, तो उस इंग्लिश दवाइयों से कितना महंगा, कितना सस्ता पड़ता है ये? नहीं, महंगा तो नहीं पड़ता है। इंग्लिश इलाज में तो देखो लाखों रुपए लगते हैं कीमो रेडिएशन में, और मरीज को भी उसकी बहुत ज़्यादा हानि उठानी पड़ती है। उसके उस हिसाब से तो महीने का 15 से 20 हज़ार रुपये का खर्च आता है इसमें, जिसमें अच्छे भस्म के योग भी दिए जाते हैं, पंचगव्य भी दिया जाता है। तो उससे अगर अंग्रेजी दवाइयों के हिसाब से देखें तो काफ़ी अच्छा है। और जो रही टाइम पीरियड की बात है, जो जैसे देसी लैंग्वेज समझने के लिए बोलते हैं कि जी इंग्लिश दवाई करंट में असर करती हैं, इसमें जो टाइम पीरियड में कितना अंतर होता है अपना पूरा काम करने में, इंग्लिश दवाई में, इसमें देसी में जो इलाज में? इलाज में तो देखिए, अगर कैंसर की हम बात करें तो 3 महीने तक पेशेंट को अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। दवा उसको 6 महीने या 9 महीने भी लेनी पड़ती है, वो उसके हिसाब से है कि उनको कितनी समस्या है।
बाकी 3 महीने में अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। किसको गांठ की समस्या है, ब्रेस्ट कैंसर है, उसमें 3 महीने में अच्छे रिजल्ट हैं। कौन सी स्टेज तक पेशेंट की रिकवरी होने की उम्मीद रहती है, भाई बंदा ठीक हो जाएगा, पहले जैसा आ जाएगा? इसमें पेशेंट का खुद का हौसला काम करता है जी, पेशेंट के अंदर कितना मनोबल है, और बाकी तो सासे प्रभु के हाथ में है। डॉक्टर की कोशिश रहती है कि जल्दी से जल्दी आराम हो। बाकी 4th स्टेज तक के कैंसर रिकवर हुए हैं, उसमें पेशेंट का भी हौसला रहा है, उनकी दिनचर्या, उनका खान पान, ये सभी चीज़ें उसमें साथ में होती हैं। थैंक डॉक्टर साहब। ये जी हमारा जो है जींद बाईपास पे रोहतक के चौक के अंदर जो है माता दरवाजे वाले रोड पे हॉस्पिटल शिवा हॉस्पिटल के नाम से काफ़ी चर्चाओं में है। देसी दवाइयों से इलाज होता है, सुचारू रूप से इलाज होता है। काफ़ी अनुभवी डॉक्टर साहब बैठे हैं यहाँ जितने भी हैं।